जय श्री हरि महाविष्णु जी के मित्रों, प्रत्येक वर्ष 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली श्रावण मास में और दूसरी पौष मास में। लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2025 में पुत्रदा एकादशी की तिथि कब है और क्या है शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त 2025 को प्रातः 11:41 से होगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। मित्रों, पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः 4:20 से 5:02 तक होगा। रवि योग प्रातः 5:45 से 11:23 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। सायंकाल का पूजन मुहूर्त शाम 7:09 से 7:30 तक होगा। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर है। मित्रों, पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है इसे भी हम जान लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को हर साल 2 बार रखा जाता है, पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का आयोजन इस वर्ष अगस्त में होगा, जबकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी में पड़ सकती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है मित्रों की जो श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और पारिवारिक खुशियां और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेश नाशक श्री विष्णु मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु गायत्री मंत्र है नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही माहिष्मति नाम की एक नगरी थी। इन नगरी में महीजीत नाम का एक राजा था जो बड़ा ही शांति एवं धर्मप्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान ही माना है और उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को दंड देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा महीजीत की इस बात को विचरवाने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। वन में बहुत दिनों तक ढूंढने के उपरांत एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के गाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनकी चरण वंदना की। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह आप लोगों का मैं अवश्य हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए।
माहिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय के बारे में हमें बतलाएं। उनकी यह प्रार्थना सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगी। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक बछड़े को जन्म दी हुई ब्याई हुई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप उसे भी हमें बताइए। महर्षि लोमश कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करो और पारण करते समय अपने व्रत के फल को राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब लोगों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर रानी के गर्भ से एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे धनुर्धर अर्जुन, इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करते हैं। इसके महात्म को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो यह थी मित्रों पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और विधि। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।